हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैष्णवी। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जो हमारा आईबीपीएस का प्रोटेस्ट, आईबीपीएस एसबीआई जितने भी हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। ज़रूर मेरे चैनल में अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, अभी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। स्टिल मैं अपना एक इनिशिएटिव कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। ये एक दो लोग ही देखेंगे तो वो शायद मेरे चैनल से वो मोटिवेट हों और इसमें अपना पार्टिसिपेट करें। तो जो हमारा चल रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में इस टाइम पता नहीं क्या चल रहा है, किस बेसिस पे ये लोग रिज़ल्ट देते हैं, किस बेसिस पे ये हमारे आंसर मतलब हमारे आंसर को जज करते हैं, किस अकॉर्डिंग ये हमें मार्क्स देते हैं। कुछ भी अभी तक मुझे क्लैरिटी दिखी नहीं है, क्योंकि इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने इस बार बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने अपने स्कोर थे, मुझे लगा कि यार मेरी मेहनत में कमी थी, मेरे ही मार्क्स कम आए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था। फिर जब मैंने देखे यार मैक्सिमम बच्चों के साथ यही हुआ है कि यार वो लोग अटेम्प्ट अच्छे करके आए हैं विद एक्यूरेसी। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग के मेंस नहीं क्लियर होते हैं, जिन बच्चों के मेंस क्लियर होते हैं वो लोगों के भी ये एसबीआई जहाँ इतनी सारी वैकेंसी थी, जहाँ पे अच्छे बच्चों का होने का चांसेस था कि जहाँ पे आराम से बच्चे गो थ्रू कर सकते थे इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते थे। बट उनसे ये मौका छीन लिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके अकॉर्डिंग उनका मार्क्स ही नहीं आया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंसर की रिलीज़ क्यों नहीं करते हैं। ये तो हमारा राइट है ना जानने का कि हमने जो क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, जो हमारे आंसर की आते हैं, मैच कराते हैं कि कितने आंसर्स हमने सही किए हैं, कितने आंसर्स हमने गलत किए हैं। तो ये हमारा जानने का हक है कि ये हमारे कौन से आंसर्स सही हैं, कौन से आंसर्स रॉन्ग हुए हैं। और ये रॉ स्कोर का भी कुछ भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें रॉ स्कोर भी अपना नहीं पता चलता है। नॉर्मलाइजेशन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। नॉर्मलाइजेशन है क्या ये वर्ड, लाइक मुझे तो सच में समझ में नहीं आता है। कोई कहता है कि एक्यूरेसी रखो, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, तो यार इस बार मैंने एक्यूरेसी रखी। मैक्सिमम बच्चे मेंस में रिस्क नहीं लेते हैं, एक्यूरेसी रखते हैं कि यार इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो आराम से पेपर को पढ़ सकें, अच्छे से जो उन्हें आता हो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब एक्यूरेसी का इसमें कुछ वो होता है। लाइक इसमें एक्यूरेसी रखने के बाद भी लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होके आ रहे हैं। इवन 15-15, 20-20 मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स जो जिनको लग रहा है कि हमारे इतने आएंगे, और उनके मार्क्स एकदम से ड्रास्टिक एकदम नीचे गिर के आ रहे हैं, 15-20 नंबर कम। तो यार ये कहाँ से, ये क्या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो ये हमें भी तो बताएं कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है क्या आखिर। हमें भी तो पता चले कि ये किस बेसिस पे ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें फॉर्मूला दें, हमारा राइट है ये जानने का कि ये मतलब कुछ तो बेस होगा कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। भाई आपने इस शिफ्ट में रॉन्ग किए, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, तो ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे इनोसेंट एस्पिरेंट्स, इवन मैं समझ सकती हूँ। इस बार मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मेरा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, मेरे पास भी जॉब होगी, पर इतना बुरा मुझे लगा, इतना बुरा। तो मैं भी समझ सकती हूँ कि कितना सबको बुरा लगा होगा कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, मेरे से ज़्यादा भी मेहनत की है बहुत लोगों ने, उन्होंने और अच्छे अटेम्प्ट किए, स्टिल वो इन नहीं है। मतलब कैसे हो सकता है यार कि मतलब जो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आ रहा है, जो श्योर है कि हाँ उसका हो जाएगा, स्टिल वो एंड में देखता है कि यार उसका नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड करने वाली चीज़ है कि यार ये लोग क्यों ऐसे किए, क्या किए, कैसा फैक्टर लगाएं, क्या करें, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो हमें इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होगी। जो कुछ ये अल्फ़ा बैंकर्स ने स्टार्ट किया है, हमें वो पेटिशन में साइन करना है, हमें जो भी चीज़ें डेली पोस्ट करना है, हमें उसमें साइन करके, तो वो हमें फुल सपोर्ट करना होगा। हमें हमें यूनाइट होकर के, एक साथ होकर के काम करना है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जिसको जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस जंग से ही आगे वाले
आने वाले एस्पिरेंट्स का, इवन हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा कि आगे ये गलतियाँ ना हो, आगे ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग को फेस करनी पड़ी है ये ना फेस करना पड़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी यूनाइट हो करके इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और यूनाइट होके आप साइन करिए, प्रोटेस्ट में साथ दीजिए और होप रखिए कि शायद अब आगे कुछ अच्छा हो। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम in this channel, and do like and share and subscribe if you like my videos. Thank you so much everyone.